हेलो फ्रेंड, आपके अपना चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि टीजीटी पीजीटी और आपका जो सेंट्रल का होता है, यानी आपका गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज या फिर कहें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी जीआईसी या जीजीआईसी, उसका भी एग्ज़ाम आने का बिल्कुल नज़दीक ही है, अक्टूबर तक हो जाएगा। तो उसको देखते हुए, क्योंकि उस वाले एग्ज़ाम में प्री और मेंस दोनों ही आपके हैं, अगर जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट होम साइंस है उन विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा, या ये कहें एक अपॉर्चुनिटी है ये सबसे अच्छी, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में अपनी जल्दी ही सीट पक्की कर लेना निश्चित हो जाता है इस सब्जेक्ट के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। इस सब्जेक्ट की ही हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको सिलेबस 22 इस पर कंटेंट मिलेगा, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो सिलेबस लिया है वो मैं आपको बता दूँ, वो है हमारा पीजीटी का। तो जो पीजीटी का जो सिलेबस है वो सबसे बेस्ट सिलेबस है, क्योंकि पीजीटी का जो सिलेबस है आप जब उसको देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ सबसे बेस्ट सिलेबस है। पर पीजीटी में जो बात है वो ये है कि यहाँ जनरल की केवल 5 सीट हैं। जब जनरल में ही 5 हैं तो और में ही माइनस होंगी सारी सीटें। तो हर कैटेगरी में 2, 4, 3 इस तरह की सीटें हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कट ऑफ अधिक बढ़ जाएगी। तो इस कारण इसका सिलेबस बेस्ट है, मगर हमें फोकस किस पे करना है, हमारा टीजीटी पे, क्योंकि टीजीटी की वैकेंसी अधिक है तथा टीजीटी में ही इंटरव्यू नहीं होता है और टीजीटी की भर्ती ईजीबी हो जाती है, यानी रिटर्न हुआ और तुरंत टीजीटी में आपको नंबर मिल गया, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। मगर हम टीजीटी पीजीटी और आपका जीआईसी तीनों को ही लेकर चलेंगे इस सब्जेक्ट में, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक बात बता दें कि जो भी विद्यार्थी आपके फोकस पीजीटी पे ही करना चाहते हैं तो उनके लिए पूरी वीडियोस यहाँ पे इनको मिलेंगी आपके सब्जेक्ट की यूनिटों के 22, जिनको हम भाग 2 भाग 1 में डिवाइड करके पूरी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, केवल और केवल किस पर बेस है इसका सिलेबस, वो है हमारा ह्यूमन साइंस पर, यानी यहाँ पर मानव विज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है, उसी को रखा गया है। यहाँ तक देखिए, यहाँ जाकर केवल स्वास्थ्य निवारण औषधि वगैरह होम साइंस का कुछ पार्ट मिलता है। फिर देखिए एक और यूनिट है इसकी, इस तरह से ने 5 यूनिट में पूरा सिलेबस को डिवाइड कर दिया। एक और यूनिट है वो है शिशु विकास, और एक और है वस्त्र एवं परिधान, एक और है प्रसार शिक्षा। तो इस तरह से ने इसने क्या किया, पूरे सिलेबस को, पीजीटी की बात हो रही है तो वहाँ पे उसने 5 यूनिटों में डिवाइड कर दिया है। अब देख लेते हैं हम टीजीटी को, जिसको कहते हैं प्रशिक्षित स्नातक। इसमें आपको बता दें कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश नहीं रहती है। और यहाँ पे वैकेंसी की भी बात करें तो यहाँ पे अमूमन ठीक ठाक वैकेंसी है, यानी आपकी 30 से एबव है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आप, पहला इसमें जो यूनिट ली गई है जिसको हमने आ करके दिखाया गया, वह आहार एवं पौष्टिकता। तो आपको न्यूट्रिशन तथा आपको फूड इसमें पढ़ना होगा। गृह प्रबंधन है, इसकी पूरी वीडियोस आपको मिलेगी। फिर स्वास्थ्य है हमारा, स्वास्थ्य के बाद नेक्स्ट देखिए हमारा बाल विकास है, इसकी भी आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी यहाँ पे। बाल विकास के बाद हमारा वस्त्र एवं सिले कपड़े, दूसरा है प्रसार शिक्षा। इस तरह से इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे सिलेबस को बांटा है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, यानी किसका कंटेंट ज़्यादा आएगा एग्जाम में, वो है हमारा ह्यूमन साइंस का। जबकि यहाँ क्या है कि यहाँ सभी का कंटेंट बराबर रखा गया है। तो इस बेस से भी आपका जो टीजीटी है वो क्या है, इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे और देख लेते हैं और क्या है। और हमने रखा है इसमें जीआईसी का सिलेबस। जिन भी विद्यार्थी का जीआईसी के सिलेबस में होम साइंस सब्जेक्ट है वो भी इस चैनल से जुड़े रहें तथा इस चैनल की को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें। बात करते हैं जीआईसी के फर्स्ट पेपर की, जो कंपलसरी पार्ट है तथा सबको देना आवश्यक है। इस पार्ट का जो सिलेबस है वो हमारे, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, आपका एस टेट करके यानी सुपर टेट करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएगा, क्योंकि सुपर टेट का जो सिलेबस है वही इसका जीआईसी का
सब मतलब जीआईएसटी का फर्स्ट पेपर है, यानी कंपलसरी पार्ट सुपर टेट के सिलेबस से सेम हूबहू है। तो हमने वहाँ पे सुपर टेट की सिलेबस की वीडियो डाल रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या करें, इस वाले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं जीआईसी के मेंस पेपर की, वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होगा, कैसे होगा, ये भी देख लेते हैं। जिन विद्यार्थियों का होम साइंस सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो आपको क्या करना है कि इस तरह का आपको मिलेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे ऑप्शनल में। पहला प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध होंगे, यानी परंपरागत होगा। सामान्य हिंदी और निबंध परंपरागत का मतलब होता है लिखकर आंसर देना होता है। समय यहाँ पे 2 घंटा रहेगा। अगर पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा, 100 रहेगा। यहाँ पे समय 2 घंटे है, पूर्णांक 100 रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो यहाँ पे वैकल्पिक विषय है। यहाँ पे आपका जो आपने चुना, वैकल्पिक विषय का मतलब होता है जो आपने चुना। तो वैकल्पिक विषय जैसे हम समझ ली, सपोज होम साइंस है, तो होम साइंस के क्या है, परंपरागत क्वेश्चन आएंगे। तो आपको करना क्या है, इसमें परंपरा का मतलब होता है रिटन में देना। तो जीआईसी में आपको रिटन में देना है, तो वहाँ थोड़ा टफ पड़ सकता है। तो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको टीजीटी और पीजीटी में ही नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको रिटन में कुछ भी नहीं देना। ओएमआर बेस है, यानी एमसीक्यू टाइप है, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का टाइप है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे समय अवधि, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि थोड़ा सा मेंस जो है इसका जीआईसी का वो टफ पड़ सकता है, क्योंकि हिंदी भी तैयार करना है प्लस निबंध भी। यानी यहाँ पे कुल मिला के बात की जाए तो ये है पीसीएस लेवल। यहाँ पे पीसीएस लेवल रखा गया है आपका। और जबकि ये ऊपर बात करें वो बेस टीजीटी पीजीटी है। तो आपको फुल कंटेंट मिलेगा, कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस पे सेट कराए जाएंगे, जिनके लिए भी आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय प्रश्न पत्र जैसे होम साइंस है, तो उसके लिए क्या है, वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्नों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के प्रारूप में अंकों का विभाजन निम्नवत है। पहला देखिए, हमें क्या करेगा, ये कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20 है, जिन्हें क्या करेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। देखिए में क्या है, इसके अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे, सामान्य उत्तरी होंगे। शब्द सीमा कितनी है, 250 रखी गई है। और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 25 अंक का होगा। 5 प्रश्न 25 अंक के, ठीक है, याद रखना। दूसरा है इसमें क्या है, इसमें भी 5 प्रश्न है, मगर प्रश्न कितने हैं, 15 अंक के हैं 5 प्रश्न। इसमें है 100 वाले में 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनकी शब्द सीमा 50 अंक है। और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न क्या है, 10 अंक का है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, आपके 300 अंक पूरे करे जाएंगे, आपके चुने हुए सब्जेक्ट में थे। तो आप देख लेते हैं इसमें होम साइंस का सिलेबस क्या दे रखा है। तो इसमें जो होम साइंस का सिलेबस है वो आप ही देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आपके आगे 7 यूनिटों में डिवाइड है। काफ़ी ब्रॉड सिलेबस दे रखा है इन्होंने, क्योंकि इन्हें रिटन लेना है, इसलिए सिलेबस भी काफ़ी ब्रॉड है। क्योंकि ये देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, यहाँ पे हेल्थ है, आपका फैमिली इशू है, फूड एंड न्यूट्रिशन है आपका, और क्या है होम मैनेजमेंट है आपका, प्रबंधन आ गया, टेक्सटाइल आ गया आपका, और ये है एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा आ गया। तो इस तरह इन्होंने भी सारी यूनिटों को रखा है, मगर यहाँ पे यही है कि जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन होगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार के गोले या एमसीक्यू या फिर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चनों की सीमा भी निर्धारित की गई है। तो आज हमने जो सिलेबस देखा वो देखा हमारा पीजीटी का, हमने जो देखा वो था हमारा पीजीटी का और हमारा टीजीटी का। दोनों ही सिलेबसों को हमने देखा तथा एनालिसिस किया कि दोनों ही सिलेबस में क्या दिया हुआ है तथा किसका कंटेंट ज़्यादा हमें पॉसिबल है जॉब दिलाने में, यानी ज़्यादा नज़दीक है। आपका पीजीटी का अच्छा है, मगर पीजीटी में आपका इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, तो वहाँ कुछ लोग रह जाते हैं। तो इस कारण आपका टीजीटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, वो बिना इंटरव्यू के होता है, केवल रिटन बेस होता है। तो रिटन में भी आपको केवल क्या है, एमसीक्यू टाइप है, तो इस वजह से वो इजी हो जाएगा। तो आज हम इसी श्रृंखला की शुरुआत करते हुए और इसी श्रृंखला से जुड़े रहते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर एंड धन्यवाद।